तो करंट को बच्चों आगे कंटिन्यू करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बच्चों। तीनों टर्मिनल का अर्थिंग कर दिए हैं। तो देखो, फाइंड पोटेंशियल ऑफ जंक्शन बी एंड करंट इन ईच रेसिस्टर। पोटेंशियल ऑफ जंक्शन बी एंड द करंट इन ईच रेसिस्टर। करंट इन ईच रेसिस्टर। तो जंक्शन बी का पोटेंशियल निकालो और प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालो। ठीक है, प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालो। वीडियो रोक दीजिए, इस तरह की चीजें किए थे हम लोग ब्रांचिंग वाला, और इसको खुद कर डालिए वीडियो रोक के। बिना खुद से किए इसको सॉल्यूशन नहीं देखना है, बिना खुद किए। और मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले। तो तीनों में आउटगोइंग ले लो, I1 I2 और I3। तो किसी जंक्शन पे समेशन ऑफ आउटगोइंग बराबर समेशन ऑफ इनकमिंग। इट मीन्स I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0 होगा, बिकॉज देयर इज नो इनकमिंग। अब हम क्या करेंगे, यहां 0 चलेंगे, B पे पहुंच जाएंगे तो I1 निकल आएगा। 0 यहां करंट ऐसे है तो करंट के अपोजिट प्लस 2I1 निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 24 प्लस 2I1 इक्वल टू VV। इसको सॉल्व करोगे तो I1 आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लो अपने से, VV माइनस 24 अपॉन 4 करके देख लो, ये I1 हो गया। इसी तरह 0 चलो और B पे पहुंच जाओ। 0 करंट का अपोजिट 4I2 निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 12 कहां पहुंचे, VV। सॉल्व करो तो I2 आ जाएगा बच्चों VV माइनस 12 अपॉन 4 प्लस I3 लिखना है। 0 चलो और B पे पहुंच जाओ तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव माइनस 4 करंट के अपोजिट प्लस 2I3 निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 16 कहां पहुंचे, इक्वल टू VV। इसको सॉल्व करोगे तो I3 आ जाएगा, यहां करके देख लो अपने से, VV माइनस 12 उसे सॉल्व कर लो
अपॉन 2 इक्वल टू 0। अब इकट्ठा करो, ठीक, तो VV कॉमन हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4 इज 1/2 प्लस 1/2 माइनस 6 3 6 इक्वल टू 0। इसे VV आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा बच्चों, करके देख लो, 15 वोल्ट आ जाएगा, ठीक। इसमें पुट कर देंगे तो I1 आ जाएगा। निगेटिव का मतलब हुआ करंट का सेंस जस्ट अपोजिट हो जाएगा, तो I1 हो जाएगा 15 पुट कर दो, 15 माइनस 24 इज माइनस 9/4 एम्पियर। I2 हो जाएगा, फिर इसमें 15 पुट कर दो तो 3/4 एम्पियर। I3 पुट कर दो 15, तो 15 पुट करोगे तो 3/2 एम्पियर, ठीक है। तो जो पॉजिटिव आया उसका सेंस करेक्ट है, निगेटिव जो आया उसको पलट देंगे, जो निगेटिव आया उसको उलट देंगे, जो निगेटिव आया है उसको उलट देंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये 6/4 होगा तो सबको जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा। ठीक है, समझ लो, वीडियो रोक के आगे बढ़ते हैं। कभी कभी चीजें आसान भी होता है। You find the potential of junction B and current in each resistor. Potential of junction B and current in each resistor. Current in each resistor. जंक्शन बी का पोटेंशियल निकालो और प्रत्येक रेसिस्टर में क्या भी निकालो बच्चों, हाँ, करंट भी निकालो। So we have to find current in each resistor. वीडियो रोक के खुद का डालो, तो खुद का डालो। तो आप कर डाले, बच्चे होशियार हैं। तीनों में आउट गोइंग ले लिए, I1 I2 I3, तीनों में आउट गोइंग ले लिए। तीनों आउट गोइंग का सम I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम बोलो 0। अब यदि आपको नहीं समझ में आया तो यहां से यहां पैदल चले जाओ, तो 0 निगेटिव टू पॉजिटिव प्लस 12, करंट के अपोजिट प्लस 6I1, कहां पहुंचे इक्वल टू VV। कैपेसिटर हमारा सारा लेक्चर अटेंड कर लिए होंगे आप, तो चीजें आपके लिए, इसको सॉल्व कर लो बेटा। तो आ जाएगा VV माइनस 12/6, ठीक है। अच्छा, ये सीधे भी हो सकता है, ये 0 है तो 0 के रेस्पेक्ट में ये कितना ज्यादा है बोलो 12, तो यहां का पोटेंशियल 12 वोल्ट हो जाएगा। और करंट ऐसे है तो रेसिस्टर के अक्रॉस करंट के सेंस में पोटेंशियल डिक्रीज करता है, तो ये हायर है, ये लोअर है। इसे सीधे भी कह सकते हैं VV माइनस 12, यहां का पोटेंशियल 12 है, यहां का 12 तभी है जब यहां का 0 है, अपॉन 6, पोटेंशियल डिफरेंस हायर माइनस लोअर अपॉन रेसिस्टेंस इज करंट।
डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ डायरेक्ट ही कर लेते हैं, पैदल मतलब यहां से यहां नहीं चलते हैं, सीधे कर लेते हैं। तो ये हायर है और ये लोअर है, तो डिफरेंस है VV माइनस 0/3 इज I2। उस तरह यहां कर लें, ये 0 है तो 0 से कितना ज्यादा 12, तो यहाँ का पोटेंशियल 12 हो गया। केवल रेसिस्टर है तो करंट के सेंस में पोटेंशियल घटता है रेसिस्टर में, तो यहां से यहां जाएंगे तो पोटेंशियल घटेगा। इसका मतलब B हायर होगा और 12 लोअर होगा, तो डिफरेंस होगा VB माइनस 12/2, ठीक है, इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे तो VB कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में आएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2, ठीक है, और यहां आ जाएगा -2 और ये -6 इक्वल टू 0। ये -6 हुआ ना, कहीं कोई कैलकुलेशन मिस्टेक होगा तो सही कर लेना जी। तो ये 1 हो गया, दिस इक्वल्स टू 8 वोल्ट। अब इसमें पुट कर दो तो I1 आ जाएगा, इसमें पुट कर दोगे I2 आ जाएगा, इसमें पुट कर दोगे I3 आ जाएगा, और जो निगेटिव आएगा उसका सेंस उलट देंगे, जो निगेटिव आएगा उसका सेंस उलट देंगे। तो आई होप मेरे बच्चे कर डाले बेटा। आगे बढ़ते हैं। This is 2 ohm. Find 2 ohm है. Find current in each resistor and VA minus VB. Current in each resistor and VA minus VB. प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालो और VA माइनस VB भी निकालो, ठीक है। तो पहले वीडियो रोक के खुद कर डालो, उसके बाद सॉल्यूशन देखना। मेरे बच्चे होशियार हैं और खुद ही कर डाले। तो सबसे पहले हमको देखना चाहिए कि सर्किट में कोई कॉम्बिनेशन है या नहीं है, और यदि सर्किट में कोई कॉम्बिनेशन है तो हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सर्किट में यदि कोई कॉम्बिनेशन है तो हम उस कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, लूप में नहीं घूमेंगे, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहां ऐसे देखने से रेसिस्टर का कोई कॉम्बिनेशन नहीं आ रहा है। तो हम लोग ऐसा करें कि इसी का पोटेंशियल सबसे ज्यादा ले लें, तीनों में करंट को आउटगोइंग कह दें I1, आउटगोइंग I2 एंड आउटगोइंग I3। अब तीनों आउटगोइंग का सम 0 होगा, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 का सम 0 होगा। अब A से चलें और B पे आ जाएं, तो VA करंट के सेंस में चलो -6I1, पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाओ,
-24 इक्वल्स टू VV, -24 इक्वल्स टू VV। तो इससे तुम्हारा I1 क्या आ जाएगा, VA माइनस VB एक साइड में आ जाएगा, और -24/6 इतना आएगा। अब इस तरह I1, I2, I3 पुट करोगे तो VA VB अलग अलग नहीं निकलेगा, VA माइनस VB इकट्ठे निकलेगा। हाँ, करंट निकल जाएगा एक्चुअल, हमको VA माइनस VB ही चाहिए। इसलिए लोग क्या करते हैं, थोड़ा इसको इतना मेहनत न करके थोड़ा जल्दी ऐसे भी कर लेते हैं कि B का कुछ एक सर्किट में केवल एक ही जगह तुम पोटेंशियल एज्यूम कर सकते हो, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में बाकी का पोटेंशियल ले सकते हो। हाँ, अर्थ किया हुआ है तब वहां का पोटेंशियल अपने आप जीरो है, तब आप अपने से जीरो कहीं नहीं ले सकते। तो यहां का पोटेंशियल हम जीरो ले लें तो यहां से यहां सेम हो गया, यहां से यहां सेम हो गया, तो जीरो से कितना ज्यादा 24, तो ये 24 हो गया। ऐसे शॉर्टकट कर सकते हो, ठीक है। और नहीं तो फिर ऐसे ही करोगे, जीरो है, जीरो से यहां पहुंच जाओ, तो जीरो से कितना ज्यादा, तो ये 12 वोल्ट हो गया। फिर ये जीरो है तो जीरो से कितना ज्यादा 4, तो ये 4 वोल्ट हो गया। अब शॉर्टकट मारेंगे, ये रेसिस्टर के अक्रॉस करंट के सेंस में पोटेंशियल घटता है, इसका अंदर ये हायर है और ये लोअर है, तो वही डिफरेंस VA -24 पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन रेसिस्टेंस 6 प्लस VA -12 ये हायर ये लोअर अपॉन 3 प्लस VA -4 अपॉन 2 इक्वल टू 0। एक जगह कर लो तो VA कॉमन हो जाएगा, ब्रैकेट में हो जाएगा 1/6 प्लस 1/3 प्लस 1/2 माइनस, इसे डिवाइड करो -4, इसे डिवाइड करो -4, इसे डिवाइड करो -2 इक्वल टू 0। इसको करोगे तो 1 आएगा, तो VA इक्वल्स हो जाएगा 10 वोल्ट। और VB ऑलरेडी कितना एज्यूम किए हो, 0, इसीलिए व्हाट द आंसर ऑफ VA माइनस VB 10 वोल्ट। नाउ यू कैन कैलकुलेट I1, I2, I3। तो I1 विल बी, इसमें 10 पुट करोगे तो 10 माइनस 24 बोलो -14/6, दैट इज -7/3 एम्पियर। तो करंट का सेंस उलटना होगा। चलो I2 निकाल लेते हैं, I2 निकालते हैं, इसमें 10 पुट करते हैं तो -2/3, ठीक है, वहां पुट करते हैं तो 10 - 4 गया, बताओ I3 आ जाएगा, 10 में से 4 गया 6, तो 6/2 मतलब 3 एम्पियर हो गया। ये सब को जोड़ोगे तो 0 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो आएगा -9/3, 9/3 में 3 से डिवाइड करोगे तो 3 आ जाएगा -3। तो एग्जाम तो सब सही चल रहा है। इतना ऑब्जेक्टिव में आता भी नहीं है। अब इसको हम मिटा देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करो, है ना, खुद से करना।
find current in each resistor and VA minus VB and VA minus VB and VA minus VB। इसको खुद से कर डालो और करने के बाद ही इसका सॉल्यूशन देखना, बिना किए नहीं देखना है, ठीक है। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और इसका खुद से कर डाले। तो यहां देखते हैं कॉम्बिनेशन है कि नहीं है। तो यहां ये समझ में नहीं आ रहा है कि कॉम्बिनेशन है या नहीं है। तो यहां कॉम्बिनेशन नहीं है, कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। तो यहां यही टेक्निक लगा दें, कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। ऐसे I1 ले लें, ऐसे I2 ले लें, तीनों को आउट गोइंग कर दें, ऐसे I3 ले लें। ऑब्जेक्टिव में ऐसे क्वेश्चंस आने के पीएमटी में चांसेस बहुत ही कम रहते हैं, इक्वल टू 0। अब हम VA माइनस VB उतना नहीं कैरी करेंगे, B का कुछ पोटेंशियल एज्यूम कर देंगे। देखो 0 ले लें, ये तो 0 पे हो जाएगा, ये भी 0 पे। 0 से कितना ज्यादा, निगेटिव टू पॉजिटिव जाएंगे तो पोटेंशियल इंक्रीज करेगा कितने से। तो ये 6 वोल्ट तभी है जब ये 0 पे एज्यूम किए हो। यहां थोड़ा सा ऐसे लूप में आना पड़ेगा, सीधा सीधा नहीं है इसमें। तो I1 निकालने के लिए हम लोग करें क्या, यहां से चलें तो VA करंट के सेंस में -2I1, पॉजिटिव से निगेटिव -12, करंट के सेंस में -2I1, और तुम यहां का पोटेंशियल क्या एज्यूम किए हो, 0। इसको सॉल्व करो अपने से, खुद से सॉल्व करो मेरा। तो VA -12 अपॉन आ जाएगा ये 4 प्लस I2 निकालना आसान है, यहां का पोटेंशियल 0 है और ये VA है, तो ये करंट के सेंस में पोटेंशियल घटता है, तो ये हायर है, ये लोअर है। तो जगह VA -0 अपॉन 4 प्लस I3, ये 6 वोल्ट है, तो VA माइनस, यहां भी यहां से यहां तक आ सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो VA -6 अपॉन 2 इक्वल टू 0। तो इसको यदि यूज करते हो तुम तो VA 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/2 -3 इक्वल टू 0। VA इक्वल टू 6 वोल्ट। तो VB पहले से 0 एज्यूम किए हो, थोड़े VA माइनस VB 6 वोल्ट, ठीक है। 9 इसमें पुट कर दोगे VA का वैल्यू 6, तो I1 आ जाएगा। देखो I1 कितना आ रहा है, 6 -12 -6, तो -6/4 दैट इज -1.5 एम्पियर। इसमें 6 पुट करो, ठीक है, तो I2 आ जाएगा 1.5 एम्पियर। I3 अपने आप आ गया, वहां पुट करो 6 तो 0। इस तरह से चीजें कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। फोर ओम, 2 ओम, 12 वोल्ट, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट। सिर्फ अच्छा नहीं लग रहा होगा।
फाइंड करेंट इन ईच पार्ट, करंट इन ईच पार्ट, प्रत्येक हिस्से में करंट निकालो। फाइंड करंट इन ईच पार्ट, वीडियो रोके खुद कर डालो। तो मेरे बच्चे होशियार हैं और कर डाले। तो पहले इसमें जरा कॉम्बिनेशन देखते हैं। तो ऐसा कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, लेकिन इस पार्ट में देखो केवल बैटरी है और रेसिस्टर नहीं है। तो याद करो कैपेसिटर में बताए थे कि सर्किट के कोई ऐसा पार्ट हो जिसमें केवल बैटरी हो और कैपेसिटर ना हो, तो क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाता है। उसमें दो तरीका बताए थे। सर्किट का ऐसा कोई पार्ट हो जिसमें वहां बताए थे कैपेसिटर ना हो, केवल बैटरी हो। अब यहां क्या बताएंगे, केवल बैटरी हो और रेसिस्टर ना हो। वहां कैपेसिटर ना हो, केवल बैटरी हो, यहां रेसिस्टर ना हो, केवल बैटरी हो। तो ऐसे में चीजें बहुत आसान हो जाता है। तो इस पार्ट में केवल बैटरी है, इससे चीजें एकदम आसान हो जाएगा। तो दो ढंग से इसको कर सकते हैं। यदि मैं यहां 0 लूं तो ये 0 होगा, 0 से 8 ज्यादा तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा। चूंकि मैंने 0 लिया यहां, इसलिए ये 0 हो जाएगा। 0 से 12 ज्यादा तो ये 12 वोल्ट हो जाएगा। अब अपने को तुरंत पता चल गया कि 12 और 8 में डिफरेंस बताओ। 4 डिवाइडेड बाय 4 बोलो 1 एम्पियर। करंट का सेंस हायर टू लोअर, तो ऐसे 1 एम्पियर हो गया तुरंत। यहां 8 और 0 में डिफरेंस बताओ। 8 डिवाइडेड बाय 2 बोलो 4, तो ऐसे 4 एम्पियर हो गया। तो 1 एम्पियर इधर से आया, 4 एम्पियर इधर गया। ये कैसे संभव? इसका मतलब इधर से जरूर 3 एम्पियर आया होगा बैटरी से। ये पता चल गया हर एक में। अब इसी को दूसरे ढंग से करने का है कि ऐसा लूप घूमो जिससे मिनिमम नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल हो। अननोन की संख्या, वेरिएबल के अननोन की संख्या कम से कम हो। ठीक है, तो सुंदर सुंदर लूप में घूमो जिसे ज्यादा से ज्यादा एक ही अननोन निकल के आए, तो तुरंत सॉल्व हो जाएगा। ये 12 वोल्ट है, ये बोलो 8 वोल्ट है। अब सपोज करो ये पॉइंट ए ले लें और इस लूप में घूम जाए। ठीक है, और यहां करंट ले लें ऐसे I1, खुद I1 निगेटिव आ जाएगा। तो कितने अननोन आएंगे? केवल I1 आएगा। और उसी तरह यदि इसमें I2 ले लें और बाहर ही बाहर घूम जाए, तो केवल I2 ही अननोन आएगा और तुरंत तुरंत निकल जाएगा। तो ऐसे वेरिएबल्स में घूमते हैं, ऐसा लूप बनाते हैं जिससे ज्यादा ज्यादा एक ही करंट का अननोन आए। ठीक है, तो आसानी से निकल आता है। और यह हमेशा ऐसा हो जाएगा ये जरूरी नहीं है। खास करके ऐसा तब होता है जब सर्किट के कुछ पार्ट में रेसिस्टर ना हो, केवल बैटरी हो, तो ऐसा चांस बनता है। तो इसमें घूम जाते हैं बच्चों, घूमने वाले चलो मेरे साथ। VA पॉजिटिव से निगेटिव, -8 करंट के सेंस में, -2I1 इक्वल्स टू VA। वापस VA पे आ गए। सो I1 इज कमिंग -4 एम्पियर। इसका मतलब करंट हैज टू बी 4 एम्पियर, और लेकिन डाउनवर्ड होना चाहिए जैसे कि उस मेथड से आया था। ठीक है, अब इसमें बाहर ही बाहर घूमो भाई, चलो मेरे साथ, तुमको घुमाएं। पॉजिटिव से निगेटिव, -8 ऐसे आ जाओ, कोई चेंज नहीं, निगेटिव टू पॉजिटिव, +12 करंट के सेंस में जाओ, -4I2 कहां पहुंचो, इक्वल टू VA को VA खा जाएगा, तो हम लोगों के लिए क्या आ जाएगा, 4I2, इसको उधर ले जाओ, इक्वल टू 4। सो I2 विल बी कमिंग 1 एम्पियर, और सेंस भी सही होगा क्योंकि ये पॉजिटिव आ गया और ये 1 एम्पियर आया था। ठीक है, उस बाद जंक्शन लॉ लगा के इसमें लगा देंगे। तो इस तरह से कुछ पार्ट ऐसा हो जिसमें केवल बैटरी हो और रेसिस्टर न हो, तो क्वेश्चन एकदम आसान होगा। कुछ पार्ट ऐसा हो जिसमें केवल रेसिस्टर हो और बैटरी न हो, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान होगा।
बस कोशिश केवल ये करना कि खुद करने के बाद ही सॉल्यूशन देखोगे, नहीं तो बेटा बहुत नुकसान होगा। फाइंड करंट इन ईच पार्ट, ये फर्स्ट प्रॉब्लम हुआ। सेकेंड लो, प्रत्येक पार्ट में करंट निकालना है। नेक्स्ट ले लो, find current in each part, find current in each part, प्रत्येक हिस्से में करंट निकालो। करंट इन ईच पार्ट। नेक्स्ट लो, प्रत्येक पार्ट में करंट निकालो। If current through the cell of EMF E is 0, if current through the cell of EMF E is 0, current through the cell of EMF E is 0, इसमें current 0 हो, then find the EMF of the battery, then find the EMF of the battery, तो बैटरी का EMF निकालो, then find the EMF of the battery। ठीक है, इसको भी करो। तो ये क्वेश्चन आप कर लिए होंगे, है ना। चलो देखते हम करते हैं। इस पार्ट में केवल बैटरी है तो इसका फायदा उठाया जाए, चलो उठा लेते हैं। ये 0 है तो ये 0 होगा, तो ये 4 वोल्ट होगा, तो ये 0 होगा। अब ये 0 है तो 0 से 12 ज्यादा बोलो तो ये 12 वोल्ट होगा, 12 वोल्ट। अब करंट निकालना आसान है। 12 माइनस 4 बोलो 8, डिवाइडेड बाय 2 बोलो 4 एम्पियर, हायर टू लोअर। ठीक है, अच्छा 4 और 0 का डिफरेंस बताओ। 4 डिवाइडेड बाय 2 बोलो 2 एम्पियर, तो 4 एम्पियर इधर से आया, ठीक है, और 2 एम्पियर चला गया, तो इधर कितना गया भाई 2 एम्पियर। अच्छा सुंदर सुंदर लूप में घूम के भी कर सकते हो, यही आएगा। इसमें घूम जाओगे तो इसका करंट आ जाएगा, इसमें घूम जाओगे तो इसका करंट आ जाएगा। तो कोशिश करना चाहिए कि ऐसे लूप में घूमे कि करंट का जो अननोन वेरिएबल है वो कम से कम रहे। अब यहां असाइन करके थोड़ा दिक्कत हो रहा है, लेकिन यदि हम इस लूप में घूम जाएं, इसमें करंट I1 लेके, तो केवल I1 ही अननोन आएगा। यहां भी I1, यहां भी I1 टाइप का चीज आएगा, तो एक ही अननोन आएगा। ठीक है, यहां भी रेसिस्टर रहता तब कठिनाई हो जाता।
यहां केवल बैटरी है इसलिए आसान कर दिया। तो एक बार यहां चलें और इस लूप में घूम जाए। असाइन करके यहां आसानी से नहीं होगा तो घूमते हैं। चलो VA करंट के सेंस में -I1 इंटू 1 पॉजिटिव से निगेटिव -4, करंट के सेंस में -4I1 निगेटिव टू पॉजिटिव +12 इक्वल टू 0, वापस इक्वल टू VA। ठीक है, तो ये आ जाएगा 5I1 इक्वल्स टू 8। देख लो, इसको उधर लेके चले गए तो 4 1 5 माइनस माइनस प्लस और लिख दिए इस साइड और ये +8 हो गया। करके देख लो तो I1 हो गया 1.6 एम्पियर 80। अब यहां से चलो, ऐसे करंट I2 है और इस लूप में घूम जाओ, एक ही अननोन आएगा, दैट इज द I2, क्योंकि इसमें कोई अननोन आएगा ही नहीं। करें, इसको मिटा दें तो देख लो तो इसमें घूमते हैं VA करंट के सेंस में -2I2 पॉजिटिव से निगेटिव -20, करंट के सेंस में -2I2 निगेटिव टू पॉजिटिव +12 इक्वल टू VA। ये हो जाएगा, उसको उधर ले जाओ तो -8 इक्वल्स टू 4I2। इसलिए I2 का सेंस उल्टा होगा तो I2 इक्वल्स टू -2 एम्पियर। तो उसके बाद जंक्शन रूल से इसमें निकाल सकते हो, जंक्शन रूल से इसमें निकाल सकते हो। तो 20 में शॉर्टकट देख लेते हैं, आंसर सही हुआ कि 20 में से 12 जाएगा तो 8 में 4 से भागा दे दो तो 2 एम्पियर आ जाएगा। ठीक है, 20 में से 12 गया 8 और 4 से भागा दे दिए 2 एम्पियर। ठीक है, अब ये देखो छोटा सा है ना, ये PMT में पूछा भी गया है, कहता है इसमें कोई करंट ही नहीं गया, ऐसा तो यहां से जो I आया वो इसी के अंदर रह गया। अब यहां से चलो एक बार क्लोज लूप में घूम जाओ, घूम लोगे? चलें घूमे, चलो मेरे साथ। VA करंट के सेंस में -2I निगेटिव टू पॉजिटिव +12 -2I इक्वल्स टू VA। इसका करंट इसी में रह गया तो I आ गया 2 एम्पियर। देख लो 6। अब इसमें घूम जाओ तो E आ जाएगा, इसी में घूम जाए तो VA पॉजिटिव से निगेटिव -E, ये करंट का अपोजिट प्लस कितना 2 × 2, करंट 2 एम्पियर है यहां पे तो 2 × 2 बोलो 4। EMF का आंसर बताओ 4 वोल्ट। आई होप किए होगे तुम लोग। चलो ये लेते हैं,
find current in each resistor. Find current in each resistor. प्रत्येक रेसिस्टर में करंट निकालिए. सो फाइंड द करंट इन ईच रेसिस्टर. प्रत्येक रेसिस्टर में करंट फाइंड आउट करना है. अच्छा, ऐसा करिए, वीडियो रोक दीजिए और खुद से कर डालिए. 0 पोटेंशियल असाइन करके देखते हैं. यहां 0 ले लेते हैं. कोई यहां 0 ले लेगा तो क्या गलत हो जाएगा? बिल्कुल नहीं. तो असाइन करके करते हैं. 0, तो 0 से कितना ज्यादा? 8. तो ये 8 से कितना कम? 4. तो ये 4 वोल्ट हो गया. 0 है तो 0 से 2 ज्यादा बोलो, 2 वोल्ट. 2 से 6 कम बोलो, -4 वोल्ट. -4 से 4 ज्यादा बोलो, 0 वोल्ट. अब 8 और 4 में डिफरेंस बताओ. सॉरी, 8 और 2 में डिफरेंस बताओ. 6 वोल्ट. 6 डिवाइडेड बाय 2 ओम, 3 एम्पियर, हायर टू लोअर. ठीक है. 8 और -4 में डिफरेंस बताओ. 12 डिवाइडेड बाय 2 बोलो, 6. करंट हायर टू लोअर. समझे कैसे 6 एम्पियर हुआ? 4 और 0 का डिफरेंस बताओ. 4 डिवाइडेड बाय 2 बोलो, 2 एम्पियर, हायर टू लोअर. इस तरह से आ गया. मैच कर लो. अच्छा, इसमें फिर यदि ऐसे ऐसे लूप में घूमे कि एक ही अननोन आए, सुंदर सुंदर लूप में घूम जाए इसी क्वेश्चन में, तब भी आंसर वही आएगा. करके देखो तो. बस सुंदर सुंदर लूप पहचानेंगे और उसमें घूम जाएंगे. सुंदर सुंदर लूप का मतलब है कि ऐसे लूप से घूमो जिसमें या तो एक ही रेसिस्टर आए या एक से ज्यादा रेसिस्टर यदि आता है तो दोनों रेसिस्टर में करंट सेम हो. सो दिस इज 2 ओम, 2 ओम, 2 ओम. ठीक. 8 वोल्ट. उसी क्वेश्चन को लिख रहे हैं. 2 वोल्ट, 6 वोल्ट और बोलो 4 वोल्ट. अब ऐसा करें कि हम इसमें I1 ले लें और इसमें घूम जाए तो एक ही रेसिस्टेंस आ रहा है 2 ओम, तो उसका करंट आ जाएगा. अच्छा, एक से ज्यादा रेसिस्टेंस पे ही आए और दोनों में करंट सेम हो, सेम अननोन करंट हो, तब भी वो यूजफुल लूप हो जाएगा, क्योंकि उसमें एक ही अननोन आएगा. तो मान लीजिए यहां से चलते हैं, इसको A ले लिए, इस लूप में घूम जाते हैं. तो इस लूप में VA -2I1, पॉजिटिव से निगेटिव -2, कोई चेंज नहीं. निगेटिव टू पॉजिटिव +8, कहां पहुंचे? VA. तो इसे 2I1 इक्वल्स आ जाएगा 6, इसलिए I1 आ जाएगा 3 एम्पियर. और ये सही हो गया. ठीक है. अब आपको मान लीजिए इसमें I2 ले लेते हैं. I2 निकालना है तो सुंदर सुंदर लूप लो. तो क्या करो, यहां से चलो और इससे आ जाओ, तो एक ही रेसिस्टेंस आएगा, उसमें एक ही अननोन आएगा, तो हो जाएगा. चले यहीं चलते हैं. तो ये भी तो A ही हुआ. तो VA करंट के सेंस में -2I2, पॉजिटिव से निगेटिव, निगेटिव से पॉजिटिव +6, बड़े से छोटे -2, यहां से आ जाओ छोटे से बड़े +8, वापस VA पे आ गए. तो इसको उधर ले जाओ, इसको इधर ही रहने. तो ये हो गया 4, तो 12 इक्वल्स टू 2I2. सो I2 इज कमिंग, बनिए 4, 8, 12. तो I2 इज कमिंग 6 एम्पियर, जो पहले से मैच कर गया. ठीक है.
और फिर बाहर ही बाहर घूम जाओ, ए से चलो और बाहर ही बाहर घूम जाओ तो I3 निकल आएगा। करें? चलो करते हैं। VA करंट के सेंस में -2I3, ठीक, बड़े से छोटे -4, छोटे से बड़े +6, बड़े से छोटे -2, छोटे से बड़े +8, कहां पहुंचे इक्वल टू VA। तो 2I3 इक्वल्स टू 8, 4, सब ठीक है ना? माइनस प्लस I3 4 एम्पियर आएगा क्या? 8 में से कैसे घूमे हो? ये 4 लिए हो, यहां कुछ गलती हुआ है। ये 8 और यहां ये छूट गया है। यहां से शुरू करना चाहिए, यहां कुछ गलती हो गया है। ये यहां है ना, यहां से तो कहेंगे VA माइनस, ये छूट गया है 4 वोल्ट वहां था, तो VA -4 और तब फिर -2I3 ऐसे होगा। तो अब सॉल्व करो तो I3 इज कमिंग। तो देखो बच्चे -4 -4 तो -8 से +8 गायब हो गया, बच गया 4। तो I3 2I3 बराबर 4 हो गया, इसलिए I3 आ गया 2 एम्पियर, करेक्ट हो गया। ठीक है, ये छूट गया था बैटरी, तो उससे हमारा मैच कर गया बच्चों। इस तरह से या तो सुंदर सुंदर लूप में घूम लोगे या बोलो पोटेंशियल असाइन करके कर लोगे। लेकिन इतना आसान तभी होगा जब सर्किट में ऐसी कोई पार्ट हो जिसमें केवल बैटरी हो, रेसिस्टर न हो। और सारे पार्ट में यदि रेसिस्टर है तब चीजें आसान नहीं होंगी, इस तरह से पोटेंशियल असाइन करके चीजों को करते हैं। ठीक है, अब थोड़ा हम मिक्स करके क्वेश्चन दे रहे हैं, इसको करना है। अब ये नहीं बताया जाएगा कि किस मेथड से करना है। Find current in each part. 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 प्रत्येक हिस्से में करंट निकालो।
देखो फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, फाइंड VA माइनस VB, VA माइनस VB निकालो, A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालो। फिर लो फोर्थ, ये थर्ड था, फाइंड करेंट इन ईच पार्ट, प्रत्येक हिस्से में करंट निकालो। फाइंड करेंट इन ईच पार्ट, प्रत्येक हिस्से में करंट निकालो। ठीक है, प्रत्येक हिस्से में करंट निकालो। इसी को कर डालो, इसको कर डालो, वीडियो रोक दो और खुद कर डालो। वीडियो रोक के खुद कर डालो, तब सॉल्यूशन देखना। मेरे बच्चे होशियार हैं और वीडियो रोक के खुद कर डाले। चलिए मैं डिस्कस कर देता हूं। इसमें केवल बैटरी है तो इसका फायदा उठाएं। केवल इसी में घूम जाए तो ये करंट आ जाएगा। अब बाहर ही बाहर घूम जाए तो इस दोनों में करंट आ जाएगा। असाइन करके करना चाहते हो तब भी इसमें जल्दी से निकल आएगा। ये 0 है तो 0 से कितना ज्यादा 12, तो ये 12 और 0 का डिफरेंस बोलो, 12 डिवाइडेड बाय 2 बोलो, 6 एम्पियर ऐसे हो जाएगा। लेकिन यदि इसमें करंट निकालना है तो आपको घूमना ही पड़ेगा। ठीक है, तब आपको घूमना ही पड़ेगा। ये करंट भी इसमें घूम के कर सकते थे, तो जो पसंद हो तो घूम लेते हैं। ऐसे ही करंट ले लेते हैं I1, ठीक है, और बाहर ही बाहर घूम लेते हैं, तब ये 12 वोल्ट का मतलब नहीं रह गया। चलो मेरे साथ चलोगे? चलो मेरे साथ, तुमको बाहर ही बाहर घुमाते हैं दुनिया। VA पॉजिटिव से निगेटिव बोलो -6, करंट के सेंस में यही I1 आ जाएगा, -2I1 ऐसे आ गया, कोई चेंज नहीं, निगेटिव टू पॉजिटिव +12। फिर यहां आ गए वापस, तो करंट उसी सेंस में है। ठीक है, तो -2I1, फिर निगेटिव टू पॉजिटिव -2 = VA। तो इसको करोगे तो आ जाएगा 4I1, एक इधर चला गया 4I1 बड़ा = जरा देख लो -8 4 एम्पियर आ रहा है भाई, सॉरी 4 वोल्ट है ये। 4I1 बराबर 4 हो गया। चेक कर लेते हैं कॉमन सेंस से। 6 में से 2 गया तो 4 ये बचा, तो अब 4 में से 12 जाएगा तो 8 बता, 8/4 बोलो, 8/4 बोलो, 2 एम्पियर होना चाहिए। कुछ छूटा है क्या रे? -12 -2I1 -2, ये छूट गया क्या? चलो फिर कर सोचते हैं शॉर्टकट। 6 में से 2 गया बोलो, 4, ये 4 बच गया, और ये है 12, तो घूमेंगे तो 8 बचेगा। 2 ओम टू 4 एम्पियर हुआ। ठीक है, तो 8 बचना चाहिए, 6 कहां है फिर?
-6 ऐसे आए, -2i1, ठीक है, +12 -2i1, ये +2 होगा, यहां गलती हो गया है, +2 होगा, नेगेटिव जो पॉजिटिव जाएंगे तो बढ़ेगा। अब जोड़िए बाबू, तो ये होगा -6 और +2 तो हो गया कितना, -4 में 12 जोड़ो 8, तो I1 क्या आ गया बोलो, 2 एम्पियर, ठीक है, I1 2 एम्पियर आ गया, वेरीफाई कर लोगे। अब इसमें थोड़ा जो जितना कॉम्बिनेशन है उतने कॉम्बिनेशन का फायदा उठा लेते हैं बहुत, ठीक है, और ऑब्जेक्टिव में चांसेस हैं कि कॉम्बिनेशन रहता है, तो यहां 6 और 3 कॉम्बिनेशन में है, तो इस कॉम्बिनेशन का फायदा उठा लें, ठीक है। तो 6 और 3 ओम का इक्विवेलेंट हो जाएगा, यहीं काट के हटा देते हैं, 2 ओम। यहां तक अब इसके बाद दोनों का इक्विवेलेंट 2 ओम निकाल लिए हो, इसमें करंट लेके एक बार इस क्लोज लूप में घूम जाओ, आता है घूमने, चलो मेरे साथ तुमको घुमाते हैं। तो VA करंट के सेंस में -2i, करंट के सेंस में -2i, 6 और 3 का पैरेलल के इक्विवेलेंट 2 लिखे, पॉजिटिव से निगेटिव बोलो, -6 करंट के सेंस में -2i +18 इक्वल टू VA। इसको सॉल्व करो, सो I आ जाएगा 2 एम्पियर, 6 ये 12 और सेंस सही आ जाएगा। कॉमन सेंस देख लेते हैं, 2 + 2 + 2 6 ओम, अब 18 में से 6 गया 12, 12 में 6 से डिवाइड करो, 2 एम्पियर करेक्ट है। अब बाकी ये 2 ओम में कितना करंट आ गया भाई बताइए, 2 एम्पियर। तो पैरेलल के इक्विवेलेंट में 2 ओम है, तो क्या पैरेलल के प्रत्येक में निकाल लोगे? तो बाय द वे पैरेलल का प्रत्येक था कितना, पैरेलल का प्रत्येक था 6 ओम और 3 ओम, कोई 6 ओम था कोई 3 ओम था, और यहां पोटेंशियल डिफरेंस ऑलरेडी तुमको मालूम है कितना, I × R। तो 2 ओम यही 6 और 3 के बदले लिखे हो, तो 6 और 3 का पैरेलल का इक्विवेलेंट है 2 ओम, और 2 ओम के क्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप बताओ, 2 × 2 बोलो 4 वोल्ट, इसलिए पैरेलल के प्रत्येक में बताओ 4 वोल्ट, तो यहां करंट हो जाएगा 4/3 एम्पियर, और इसमें करंट हो जाएगा 4/6 एम्पियर, मतलब 2/3 एम्पियर हो गया, 2/3 एम्पियर हो गया। इसको फिर इसको करते हैं, यहां भी कॉम्बिनेशन है, और जब भी कॉम्बिनेशन होगा तो हम लोग कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको समझ लो, इतने को पहले मिटाता हूं मैं। तो अब कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी जरूर यूज करना, ऐसा नहीं करते हो तो तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ऐसा नहीं कि और मेथड से करोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अच्छा नहीं कर रहे हो। तो जहां भी कॉम्बिनेशन होगा तो कॉम्बिनेशन का प्रॉपर्टी यूज करेंगे। तो यहां कॉम्बिनेशन है, स्टेप बाय स्टेप रिड्यूस कर लो। 6 और 3 का इक्वल, ये 12 वोल्ट है हमारा, ये 2 ओम है, और 6 और 3 का सीरीज का पैरेलल का इक्विवेलेंट बोलो 2 ओम। अब यहां ओरली कर लेते हैं, 2 का सीरीज बोलो इक्विवेलेंट 4, 12 में 4 से डिवाइड करो 3 एम्पियर, 12/4 इज 3 एम्पियर, तो इसका मतलब यहां 3 एम्पियर होगा। तो यहां पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लो, 3 × 2 बोलो 6 वोल्ट। तो पैरेलल के प्रत्येक में 6 वोल्ट है, सॉरी पैरेलल के इक्विवेलेंट में 6 वोल्ट है, तो पैरेलल के प्रत्येक में बताओ 6 वोल्ट। तो VA - VB आ गया 6 वोल्ट। चाहो तो करंट निकाल लोगे, यहां करंट तो पता ही था 3 एम्पियर, यहां 6 वोल्ट 6/6 बोलो 1 एम्पियर, 6/3 बोलो 2 एम्पियर, ठीक है। इसमें यदि हम बाहर ही बाहर घूम जाते हैं तो इसमें करंट आ जाएगा, इसमें घूम जाए तो इसमें करंट आ जाएगा, इसमें घूम जाए तो इसमें करंट आ जाएगा। कर लोगे? तो सुंदर सुंदर लूप में घूम जाओ और करंट तुम्हारा आ जाएगा।
सुंदर सुंदर लूप में घूम जाओ, करंट आ जाएगा। तो जैसे मैंने यहां से करंट हम लोग या असाइन करके कर लो, ये 0 है तो ये बताओ 4 वोल्ट, ये 0 है तो ये भी 0, ये भी 0, तो ये 4 वोल्ट हो गया, तो ये भी 4 वोल्ट। ठीक है, तो यहां तो करंट तुरंत निकल गया। 4 और 0 का डिफरेंस 4 डिवाइडेड बाय 2 1 एम्पियर, सॉरी 2 एम्पियर, 4 by 2 इज 2 एम्पियर। इसमें 4 0 का डिफरेंस 4 और डिवाइडेड बाय 4 बोलो 1 एम्पियर। ठीक, अब या तो ऐसे कर लो, ये 4 है तो या तो इस लूप में घूम जाओ, यहां करंट ऑलरेडी मालूम है, या बाहर ही बाहर घूम जाओ, इसमें करंट आ जाएगा। या अब माइनस नहीं घबराते हो तो हो जाएगा, ये 4 वोल्ट है और यहां 12 कम होगा, तो 4 में से 12 घटाओगे तो ये -8 होगा। तो ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया। इसे हम करंट का सेंस ऐसे हो जाएगा, कितना डिफरेंस हो गया, ये 0 इज हायर -8 इज लोअर, तो हायर टू लोअर। ठीक है, तो डिफरेंस हो गया 8 में 2 से डिवाइड करो, 8 डिवाइड बाय 2 बोलो 4 एम्पियर। इस तरह से कर डालोगे। ठीक, इसके आगे अगले क्लास में करते हैं।